नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रों में सुने जाने वाली माँ वैष्णो देवी की कथा। साथियों, कहानी बहुत ही सुंदर है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। यदि आपको पसंद आए तो शेयर और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी गांव में दो भाई अपनी पत्नियों के साथ में रहते थे। छोटा भाई और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी की बहुत इज्जत करते थे। जैसा बड़ा भाई और भाभी कहते थे वो वैसा ही करते थे। छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी जो थी वो बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन जो बड़े भाई की बीवी थी वो बहुत ही चालाक थी। वो धीरे धीरे घर में कुछ हेरा फेरी करने लगी और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया कि उसने घर को अपने नाम करवा लिया और छोटे भाई और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। छोटा भाई और उसकी पत्नी कविता जाकर के खेत के अंदर रहने लगे, झोपड़ी के अंदर। धीरे धीरे उनका समय भी बीतने लगा, क्योंकि उस छोटे भाई का नाम था सज्जन। सज्जन जो था वो खेतों में काम करने लगा, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और एक दिन सज्जन बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो खेत पे काम के लिए नहीं जा पाया। अब उनके घर में तंगी रहने लगी, तो वो अपनी जिठानी के पास आई। तो उसने अपने घर की हालत बताई और कहा कि तुम्हारे देवर की तबीयत है वो ठीक नहीं है। तब उसकी जिठानी ने कहा कि तुम मेरे घर का काम कर दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे और अनाज दे दूंगी। उस दिन से कविता उनके घर पे, अपनी जिठानी के घर पे काम करने लगी। इसके बदले उसे कुछ पैसे और अनाज मिलने लगा। उनका जैसे तैसे गुजारा होने लगा। एक दिन वेद जी ने कविता को बताया कि तुम्हारे पति को तपेदिक की बीमारी है, इसलिए इसका इलाज थोड़ा लंबा चलेगा। तो उसने आकर के अपनी जिठानी को वो बात बताई और थोड़े पैसों की मदद करने के लिए कहा। लेकिन उसकी जिठानी ने अपनी दोरानी की कोई मदद नहीं की। वो उदास हुई, काम किया और अपने घर वापस आ गई। तभी नवरात्रे आए। उसने माता की चौकी बिठाई। जैसे भी रूखी सूखी उसके पास में थी, वो उसका भोग माता रानी को लगाती थी और पूजा करती थी। और शाम को एक लूंग का जोड़ा खा एक गिलास पानी पी करके वो अपना उपवास पूरा करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। छठी के दिन उसकी जिठानी ने माता का कीर्तन रखा, तो वो भी उसमें गई। उसने खुशी खुशी सबके लिए चाय बनाई। जब चाय देकर वो वापस जा रही थी तो उसको चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद होश आया तो उसकी जिठानी ने कहा कि तुम्हारे पति की बीमारी तुम्हें लग गई है, इसलिए अब तुम हमें भी बीमार कर दोगे, इसलिए आज से तुम हमारे घर मत आना। कविता ने कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं लगी है, बल्कि ये तो उपवास की वजह से मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और धक्का देकर उसे अपने घर से निकाल दिया। वो रोती रोती अपने घर आ गई। अब तो गांव वालों ने भी उनका बहिष्कार कर दिया, कोई भी उन्हें कोई सामान नहीं देता था। कविता अपने घर में बैठी माता रानी के आगे रो रही थी। जैसे तैसे 3 दिन भी पूरे हो गए। नवमी का दिन आया। उसने माता रानी की पूजा की और गांव के अंदर कन्याओं को बुलाने चली गई, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या कविता के घर नहीं भेजी। वो आकर के माता की तस्वीर के आगे बैठकर रोने लगी, कहने लगी कि हे माँ वैष्णो देवी, क्या इस बार मेरे नवरात्रे पूरे नहीं होंगे? क्या मेरे घर में कन्याएं नहीं आएंगी तो मेरा व्रत पूरा कैसे होगा? हर साल मैं तुम्हारा व्रत करती आ रही हूँ पूरे श्रद्धा और प्रेम से, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मेरा व्रत पूरा नहीं होगा। यदि मेरा व्रत पूरा नहीं हुआ तो मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगी और यही तुम्हारी तस्वीर के आगे अपने प्राण त्याग दूंगी। माता वैष्णो ने उसकी जो प्रार्थना थी वो सुनी और स्वयं एक बालिका रूप में प्रकट हो गई और उन्होंने 9 देवियों का आह्वान किया। माता के आह्वान पर 9 देवियां प्रकट हो गई। उन्होंने छोटी छोटी कन्याओं का रूप धारण किया और कविता के पास पहुंच गई और कविता से कहा कि हम पास ही के गांव से आई हैं और बहुत भूखी हैं, हमें भोजन कराओ। कविता खुश हो गई। कविता को लगा कि माता रानी ने, वैष्णो माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। उसने सूखी रोटी और साग उन कन्याओं को परोसा और कहा कि आज भोजन के रूप में मेरे घर पर यही है, आप यही ग्रहण करें। जैसे ही वो कन्याएं उस भोजन को ग्रहण करने लगी तो वो 9 प्रकार के भोजन में बदल गया।
कविता समझ गई कि माँ वैष्णो ने मेरी लाज रखी है। उन्होंने भोजन ग्रहण किया और कविता से कहा कि तुम्हारे पति को बुलाओ। तब कविता ने कहा कि मेरे पति तो बहुत टाइम से बीमार हैं। इस पर वो नौ कन्या हंसने लगी। तभी कविता का पति सज्जन जो था वो वहाँ पर आ जाता है। यह देख कविता बहुत खुश होती है और माँ वैष्णो देवी वो समझ जाती है कि यह सब तो माँ वैष्णो देवी का ही उपकार है मेरे ऊपर, मेरे व्रतों का फल मुझे मिल गया है। जब वो माता से प्रार्थना कर रही होती है तभी माता जो है अपने 9 रूपों में प्रकट हो कविता और उसके पति को दर्शन देती है और हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो जाती है। तभी गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वो सब कविता और उसके पति से माफ़ी मांगने आते हैं और हंसी खुशी उनके साथ में रहने लगते हैं। हे माँ वैष्णो देवी, आपने जैसी कृपा उन दोनों पे की वैसी सभी पे करना, कहने वालों पर भी और सुनने वालों पर भी। जय माँ वैष्णो देवी की। धन्यवाद साथी।